इसमें सिर्फ आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं। जो महागठबंधन है सिर्फ उसके नेता नज़र आ रहे हैं। जबकि जब आप दलितों की बात कर रहे हैं, इसमें जेडीयू आपने अभी तक जो पोस्टर जारी किया है, इसमें जेडीयू का कोई दलित लीडर नहीं है, बीजेपी का कोई दलित लीडर नहीं है। बिहार में जिस तरह से आपको पता है कि नीतीश कुमार जी ने एक दलितों के लिए 2 लाख रुपए ग्रांट देने का कार्यक्रम चालू किया था। उस कार्यक्रम को रोक दिया उन्होंने। अब सवर्ण महिलाओं को सारा का सारा पैसा 10,000 रुपये दे रहे हो, तो दलितों से पैसा रोक के अगर आप सवर्णों को पैसा देंगे तो नागडोर कैसे खुश रहेगा और क्यों बुलाएगा इसको? राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, इन लोगों से आपने बात कर ली? बिहार में सड़कों का बड़ा चौड़ीकरण हुआ, सड़कें चौड़ी की गई। केवल पटना में ही कम से कम 60 जगह से हजारों 40-50 हजार मुसर परिवारों को उजाड़ा गया है। एक लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने मुसरों को बसाने के बिल्डिंगें बना के दी थी, और एक ये है कि जो बिल्डिंगें उनको मिली थी उनको भी तोड़ रहे हैं। और इनके नेता सत्ता पक्ष के साथ जी नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बिहार में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है और ख़ास तौर पे तमाम जो संगठन हैं और राजनीतिक दल हैं वो ज़मीन पे उतर चुके हैं। वोट किधर जाएंगे उसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दलितों का वोट एक बड़ा फैक्टर है बिहार में, 20% के आसपास आबादी है। इसको लेके पिछले दिनों एक सर्वे भी हुआ था दलित किधर के नाम से, उसमें तमाम रिपोर्ट सामने आई थी। अशोक भारती हैं हमारे साथ, जिन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो सर्वे किया था, और एक बड़ा सम्मेलन 26 सितंबर को होने जा रहा है, दलित सम्मेलन। सर, ये आप लोगों ने लगातार आप सक्रिय हैं बिहार में और दलितों के बीच में काम कर रहे हैं। दलित किधर सर्वे किया था आप लोगों ने, काफ़ी उसकी चर्चा हुई थी मीडिया के भीतर। उसके बाद ये सम्मेलन कर रहे हैं आप, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए अशोक जी, मैं पहली बात तो आपके सारे दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और मैं दलित दस्तक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है क्योंकि आजकल जहां भी चुनाव होता है वहां दलितों पे बात नहीं होती है, और चूंकि दलितों पे बात नहीं होती, और मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस का अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि देश में जब राजनीतिक सवालों का फैसला हो रहा है, उन फैसलों के बीच में क्या दलित हैं या नहीं। दलित सम्मेलन बिहार की राजनेताओं को, बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज को, बिहार के बौद्धिक जगत को, बिहार के मीडिया को, और बिहार में जो भी लोग मैटर करते हैं उनके सामने दलित क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षा है, उनकी मीडिया से क्या अपेक्षा है, उनकी समाज से क्या अपेक्षा है, उनके सवर्णों से क्या अपेक्षा है, इन तमाम मुद्दों पर पाटलिपुत्र सम्मेलन में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सर, एक तरफा चीज़ें देखने को मिल रही है। जो आपने पोस्टर रिलीज़ किया, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज से संपर्क करेंगे। इसमें सिर्फ आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं। जो महागठबंधन है सिर्फ उसके नेता नज़र आ रहे हैं। जबकि जब आप दलितों की बात कर रहे हैं, इसमें जेडीयू आपने अभी तक जो पोस्टर जारी किया है, इसमें जेडीयू का कोई दलित लीडर नहीं है, बीजेपी का कोई दलित लीडर नहीं है। ऐसा क्यों? फिर कैसे चर्चा होगी? देखिए, हम मानते हैं, नागडोर का मानना है, हमारी समझ ऐसी है कि सरकार के पास सारे तंत्र हैं। अगर सरकार चाहे तो वो नागडोर को बुला के बात कर सकती है। अगर सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम क्यों सरकार से बात करें? सरकार के राजनीतिक दल अगर हमसे बात नहीं करना चाहते, हम क्यों उनको बुलाएं? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि दलितों को बुलाए, उनसे पूछे कि आप नाराज क्यों हैं। आप नाराज हैं? बिल्कुल हम नाराज हैं। बिहार में जिस तरह से आपको पता है कि नीतीश कुमार जी ने एक दलितों के लिए 2 लाख रुपए ग्रांट देने का कार्यक्रम चालू किया था। उस कार्यक्रम को रोक दिया उन्होंने। अब सवर्ण महिलाओं को सारा का सारा पैसा 10,000 रुपये दे रहे हैं वो, तो दलितों से पैसा रोक के अगर आप सवर्णों को पैसा देंगे तो नागडोर कैसे खुश रहेगा और क्यों बुलाएगा इसको? तो मेरा मानना ये है कि हमारा हम ये मानते हैं, हम तो दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ईमानदारी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई हमारे समाज का पैसा डाइवर्ट करेगा, है हमारे समाज को
मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, क्यों नहीं बुला रहे हम नीतीश कुमार को या विपक्षी दलों को, हम ये जो रूलिंग क्लासेस को क्यों नहीं बुला रहे हैं? आपको पता नहीं, जानकारी है कि बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। नीतीश कुमार की सरकार ने शेड्यूल ट्राइब का तो फ्रीज कर दिया, बाकी नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब और सवर्णों के जो प्रमोशन और अपॉर्चुनिटीज को फ्रीज, उसको जो है उसको हटा दिया, उसमें वो लिमिटेशन हटा दिया। वहाँ उनकी प्रमोशन भी हो रही है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ रही है, उनके ओहदे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का ना ओहदा बढ़ रहा है, ना उनका पैसा बढ़ रहा है। तो ये भेदभाव जो सरकार कर रही है, उस सरकार को क्यों बुलाना चाहिए, उसके प्रति क्यों बुलाना चाहिए? जीतन राम मांझी हैं, रामविलास पार्टी के उनके बेटे चिराग पासवान हैं, इन लोगों से आपने बात करने की? नहीं, मेरे को ये बताया ना कि वो जो ये बिहार सरकार में जिसके वो हिस्से हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के वो हिस्से हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमको बताए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स की प्रमोशन क्यों फ्रीज है और सवर्णों की जो प्रमोशन है वो क्यों नहीं तो उनकी चुप्पी से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये उनकी साठ गांठ से हो रहा है। ये सारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टियां दलितों को साठ गांठ करके अलग थलग करने पर तुली है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि दलित जो है वो एनडीए के साथ नहीं है। उन्होंने अपने मन में सोच लिया, और मन में सोच लिया तो आपने दलितों का विक्टिमाइजेशन करना शुरू कर दिया, दलितों को दबाना शुरू कर दिया। तो जब आपने एक पक्ष ले लिया तो फिर दलितों को भी अपना पक्ष लेना पड़ेगा। आप सत्ता पक्ष से नाराज हैं, तो क्या बिहार के चुनाव में नागडोर विपक्ष के साथ है? नहीं, देखिए, ये राजनीति तो राजनीतिक दलों को करना है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपने समाज की आवाज़ को सबके सामने रखना है। और जब हम दलित क्या चाहते हैं, ये जो रिपोर्ट निकालेंगे, हम सरकार को भी देंगे, हम नीतीश कुमार जी को भी देंगे, चिराग पासवान को भी देंगे, जीतन राम मांझी को भी देंगे, सबको देंगे हम। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के जो मंत्री हैं, क्या वो इतने अनपढ़ हैं, क्या वो इतने उनके पास जानकारी का अभाव है कि अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के प्रमोशन रुकी हुई है, उसको फ्रीज किया हुआ, उनको पता नहीं है? तो मैं समझता हूं, लेकिन चूंकि हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हमारा शेयर करना सबके साथ हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे। पिछले दिनों तमाम बड़े बड़े फैसले लिए गए, आयोग बनाया गया और भी तमाम फैसले लिए गए SC/ST को लेके, तो वो क्या चुनावी राजनीति है या फिर उसमें आपने देखा होगा उन फैसलों को, क्या है उसमें? देखिए, आजकल क्या हो गया है, आयोगों से हमें क्या मिल रहा है? आपने आयोग बना दिया, 2-3-4 लोगों को आयोग में बैठा दिया, किसी के दामाद को बैठा दिया, किसी के रिश्तेदार को बैठा दिया। वहाँ तो बिहार में कह रहे दामाद आयोग बना हुआ है। ठीक, मेरी भी कल एक दामाद से बात, किसी एक मंत्री के दामाद से बात हुई थी, वो बड़े भड़के हुए थे कि आप इनको बुला रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें आयोग नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज के साथ न्याय चाहिए। दलितों के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो अनुसूचित जाति आयोग का क्या करेंगे? मचार डालेंगे उसका। अगर अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन दलितों पे अत्याचार होता रहेगा, है, दलितों के साथ सरकार अन्याय करती रहेगी और चुनाव जो अनुसूचित जाति आयोग खामोश बैठा रहेगा बिहार का, तो ऐसे आयोग का क्या करना है हमें? तो बिहार में जो दलितों के बड़े सवाल हैं अभी कौन कौन से हैं जिस पे चर्चा होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और विपक्ष से जब आपकी बात हुई, जिन लोगों ने हामी भरी आने की, नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है, तो वो लोग कितना एसोसिएट कर रहे हैं दलितों के मुद्दों पे? देखिए, मैं समझता हूं कि हमारा काम है सबको इनवाइट करना, और हम तो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे तेजस्वी यादव वो राष्ट्रीय जनता दल के और नेता प्रतिपक्ष है, और मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जो है देश के अंदर संसदीय प्रणाली का एक सरकारी अधिकारी है, तो उनको बुला रहे हैं हम। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है, दीपांकर जी को बुला रहे हैं हम। जो विकासशील इंसान पार्टी के जो है मुकेश सहनी जी को बुला रहे हैं हम। CPI को बुला रहे हैं, CPM को बुला रहे हैं हम। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला रहे हैं, ठीक है। और हमारा मुद्दा ये, जैसे एक मुद्दा तो मैंने बताया कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों के साथ बिहार में खुल्ला भेदभाव हो रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने तो सब पे रोक लगाई थी, लेकिन बिहार सरकार ने केवल अनुसूचित जाति जनजाति, एक तो मुद्दा यही है। दूसरा, हमारे लोगों के पास अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे मुसहरों की आपको बात करूं, बिहार में सड़कों का बड़ा चौड़ीकरण हुआ, सड़कें चौड़ी की गई। केवल पटना में ही कम से कम 60 जगह से हजारों 40-50 हजार मुसहर परिवारों को उजाड़ा गया है। एक लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने मुसहरों को बसाने के बिल्डिंगें बना के दी थी, और एक ये है कि जो बिल्डिंगें उनको मिली थी उनको भी तोड़ रहे हैं। और इनके नेता सत्ता पक्ष के साथ, जी, ये सत्ता वाले हैं कि claim सरकार करते की जो कर रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा ये है कि दलितों को, और हमको समझना है कि इस देश में दलितों के पास रहने की ज़मीन भी नहीं है। जिसके पास रहने की ज़मीन नहीं है और सरकार के पास करोड़ों एकड़ ज़मीन सरकार के पास है, वो बांट क्यों नहीं रही? भूमिहीन दलितों के बीच में बांट क्यों नहीं रही? तो इन ज़मीन का सवाल है, मुझे लगता है कि गरीबी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है, आजीविका का सवाल है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनसे व्यक्ति की ज़िंदगी के सवाल है। हमारी महिलाओं के साथ ऑफ कोर्स दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार भी हमारे सवाल है, उनके सब डेटा हम देंगे। और ये जो हम दलित क्या चाहते हैं, हम हवा में कोई चीज़ नहीं चाहते। जो सरकार के रिकॉर्ड में आंकड़े कह रहे हैं कि दलितों के पास आवास नहीं है, तो आवास सरकार हमें बताए ना कि नीतीश कुमार जी इतने दिनों से हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, मेरी तरह से वो भी इंजीनियर हैं, या मैं भी उनकी तरह से इंजीनियर हूँ, ये कहना चाहिए। तो इंजीनियर साहब हमको ये तो बताइए ना, आपको पता है दलितों के पास आवास नहीं है, तो क्यों नहीं दे रहे उनको आवास? उनके पास, चलिए आप आवास नहीं दे सकते, पर ज़मीन तो सरकार के पास, ज़मीन ही दे दीजिए उन्हें, अपना मकान अपने आप बना लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम उनको रखना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दलितों के, वो SC/ST के सवालों पे मुखर हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष को के सामने सवाल उठा रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। अब देखना होगा कि 26 सितंबर को जो दलितों पे सम्मेलन हो रहा है पटना में, इसके नतीजे क्या निकल के आते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं सुखदास, दलित दस्तक।